गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अकाउंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ वर्ड्स की मीनिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज एक्सपेंसेस के बारे में और एसेट्स के बारे में। बेसिकली बहुत से लोग को एसेट्स और एक्सपेंसेस का डिफरेंस अच्छे से क्लियर नहीं होता है, राइट। तो इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने आपको नोट कराया, एक्सपेंसेस के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने 3 बेसिक क्राइटेरिया बताया है। एक्सपेंसेस आर शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल, मीन्स जो भी आप पेमेंट कर रहे हो अगर उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म मिलेगा तो ये आपका एक्सपेंसेस है। इसी तरह से आपने देखा होगा एसेट्स में हमने नोट किया है एसेट्स और लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल, मींस हमने जो पेमेंट किया है अगर उसका लॉन्ग टाइम बेनिफिट मिलेगा तो ये आपका एक्सपेंसेस कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आपका एसेट्स कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट है आपका एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर। जो भी पेमेंट हम एक्सपेंसेस के लिए करते हैं, एक्सपेंसेस के तौर पे करते हैं, उसको हमें रेगुलर वे में करना होता है, मीन्स हमें बार बार करना होता है, रिकरिंग वे में होता है। बट एसेट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। बट जो पेमेंट मेरा नॉन रिकरिंग का नेचर होता है, कभी कभी होता है, वो मेरा एसेट्स होता है। अभी इसके हम एक दो एग्जाम्पल पे आपको बता देंगे। थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसेस आर नॉट रिकन्वर्टेबल इनटू कैश। एक्सपेंसेस को हम कैश में रिकन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट एसेट्स आर रिकन्वर्टेबल इनटू कैश। एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग ने बाइक परचेज की या 4 व्हीलर परचेज की। अब जो 4 व्हीलर या बाइक है मेरे पास, इसको अगर हम देखें तो ये किस कैटेगरी में आ रही है। सबसे पहले आपकी ये बाइक है और जो 4 व्हीलर है, व्हीकल है, तो ये आपकी व्हीकल लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है, तो मीन्स ये एक्सपेंसेस नहीं है। अगर आपने कोई व्हीकल परचेज किया तो इसको आप एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करोगे, ये आपकी एसेट्स होती है। उसमें हम पेट्रोल या फ्यूल जो भी आप यूज़ करते हो उसको हम फिल कराएंगे, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल होगा। सेकेंड, अगर आप देखें एक्सपेंसेस रिकरिंग इन नेचर, जो आपने फ्यूल यूज़ किया है अपनी व्हीकल में, उसको हमें रिकरिंग बेस पे यूज़ करना होगा। हमें बार बार फ्यूल को यूज़ करना पड़ेगा। वो वीकली हो सकता है, पर डे हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, या जो भी हो, लेकिन आपको फ्रिक्वेंटली उसको पेमेंट करना पड़ेगा। बट जो आपने व्हीकल परचेज की थी उसका नॉन रिकरिंग नेचर है। आपको व्हीकल को पर डे, अल्टरनेट डेज या वीकली परचेज नहीं करना है। तो मीन्स यहाँ पे आप 2 तरह के पेमेंट कर रहे हो। एक पेमेंट आप कर रहे हो अपनी व्हीकल के लिए और दूसरा पेमेंट कर रहे हो फ्यूल के लिए। बट व्हीकल का जो पेमेंट है वो व्हीकल आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। और थर्ड, एसेट्स आर कन्वर्टेबल इनटू कैश, और जब भी आप उसको सोल्ड करोगे कैश में आपको प्राइस मिलेगी, वैल्यू रिसीव होगी। वैल्यू कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, दिस इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट उसको आप कैश में रिकन्वर्ट कर सकते हो। बट जो आपने पेट्रोल या फ्यूल जो आपने यूज़ किया है उसको यूज़ करने के बाद आप कैश में रिकन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली एवरी पेमेंट्स आर नॉट एक्सपेंसेस, सम पेमेंट्स आर एक्सपेंसेस एंड सम पेमेंट्स आर एसेट्स। फॉर द एग्जाम्पल, आप गोल्ड परचेज करते हो या आप फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग परचेज करते हो तो इसको आप एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करोगे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द मनी कन्वर्जन। वो जो आपके पास कैश था वो अब आपके पास एसेट्स में आ गया, कन्वर्ट होके आपका बिल्डिंग में हो गया, राइट। तो मीन्स हमें ये क्लियर करना होगा कि जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो कुछ पेमेंट मेरे एक्सपेंसेस कैटेगरी में आते हैं और कुछ पेमेंट मेरे एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपका। ये बेसिकली क्राइटेरिया होता है जिसको हम चेक कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अपना कैलकुलेट करते हैं
तो एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करके, रेवेन्यू को कंपेयर करके अपनी कंपनी का प्रॉफिट लॉस फाइंड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाता है या एसेट्स की कैटेगरी में जाता है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।